नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हैव अ ग्रेट डे। आई एम NIHARIKSWARNIM निहारिका स्वर्णिम। आज मैं आपके समक्ष हूँ एक कहानी के साथ, एक भिखारी की कहानी। कैसे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक भिखारी अपने रोज़ाना का गुजारा करने के लिए ट्रेनों में भीख मांगा करता है। वह ट्रेन में एक बार भीख मांग रहा होता है और उस दौरान उसे एक सूट बूट पहने व्यक्ति दिखता है। सूट बूट पहनने वाला एक व्यक्ति बैठा दिखता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति अमीर दिख रहा है, अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो मुझे भीख में कुछ अधिक पैसे ज़रूर मिलेंगे। और वह उस व्यक्ति के पास जाता है और भीख मांगने लगता है। वह व्यक्ति भिखारी से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे पास देने के लिए कुछ है? तो भिखारी कहता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी से मांगने का भी हक नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ दो तब मैं तुम्हें कुछ रुपए दे सकता हूँ। मैं लेन देन के नियम में विश्वास करता हूँ। और इतना कह के उसने भिखारी को भीख देने से मना कर दिया। उसके पश्चात उसकी स्टेशन आ जाती है और वह स्टेशन में उतर जाता है। यह बात भिखारी के दिल में उतर जाती है और वह सोचता है कि मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता, इसलिए शायद मुझे भीख में अधिक पैसे नहीं मिलते। वह सोचता रहता है। वह निश्चय करता है कि वह अब से जिस किसी से भी भीख मांगेगा वह उसे कुछ न कुछ ज़रूर देगा। पर वह सोचता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला किसी को क्या कुछ दे सकता हूँ। वह एक दिन पूरा सोचता है, एक दिन 2 दिन सोचता है। उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह किसी को क्या कुछ दे सकता है। उस 1-2 दिन के बाद वह स्टेशन के आसपास से गुज़र रहा होता है। वहाँ उसे कुछ फूल दिखते हैं। वह सोचता है कि क्यों ना मैं सबको भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। और वह निश्चय करता है कि वह अब से जिस किसी से भी भीख लेगा उसे फूल दे दिया करेगा। अब वह स्टेशन पर जाता है, ट्रेन में जाता है और जो भी उसे भीख देते हैं उसे कुछ फूल दे दिया करता है। वह देखता है कि रोज़ाना के मुकाबले उसे आज अधिक भीख मिलते हैं, उसे अधिक पैसे भीख में मिल रहे होते हैं। वह खुश हो जाता है और वह रोज़ाना ढेरों फूल लेकर आता और लोगों को फूल देता और उस बदले में उसे कुछ भीख मांग लिया करता। अब जब वह ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है तो वह वापस से उस व्यक्ति को देखता है जिसने उससे कहा था कि मैं लेन देन के नियम में विश्वास करता हूँ। वह उसके पास जाता है। भिखारी उसके पास जाता है और कहता है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे कुछ भीख दे दीजिए, मैं इसके बदले में आपको कुछ फूल दे दिया करूँगा, मैं आपको कुछ फूल दे दूँगा। वह व्यक्ति कहता है, वाह, आज तो तुम व्यापारी बन गए, आज तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए। और वह उसे बदले में कुछ फूल दे देता है। भिखारी के दिल में एक बार फिर से ये बात दिल में उतर जाती है और वह सोचता है कि वाह, मैं तो व्यापारी बन गया हूँ। वह दूसरों की नज़र में छोटा व्यापारी था, पर वह खुद की नज़र में एक भिखारी था। वह खुद को अभी भी भिखारियों की नज़र से देख रहा था। वह सोचता है कि आखिर इतने सस्ते फूल लोगों को कहाँ मिलेंगे, इतने कम पैसे में इतने सस्ते फूल लोगों को कहाँ मिलेंगे। वह एक व्यापारी बन चुका था और वह स्टेशन पर उतरता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि वाह, मैं तो व्यापारी बन गया, अब मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी उन भाई साहब की जैसा बन सकता हूँ, मैं भी सूट बूट पहन सकता हूँ। तो कुछ लोग स्टेशन में उसे घूर रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है भिखारी पागल हो गया है। पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नज़र नहीं आता है। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए। अब उस ट्रेन में फिर से 2 व्यक्ति सफ़र कर रहे होते हैं। 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं। उसमें से एक भिखारी होता है। भिखारी जो है वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है उस व्यक्ति से, पहचाना मुझे? तो वह कहता है कि नहीं, हम लोग शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो वह कहता है, नहीं, मैं वही भिखारी हूँ
जिसे आपने एक बार पैसे देने से मना कर दिया था। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने लेन देन के नियम का आभास कराया था। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने यह एहसास दिलाया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी हूँ। तो वो कहता है, अच्छा तुम तो वही भिखारी हो ना जिसे मैंने पैसे देने से मना कर दिया था। तो वो बोला कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ। फिर वो कहता है व्यक्ति कि तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि लेन देन ही प्रकृति का नियम है, यह बात आपने मुझे सिखाया। मैं छोटा व्यापारी बन चुका था पर मैं खुद को एक भिखारी ही समझ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ और यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। तो मैं उस दिन के बाद से फूलों का व्यापार करने लग गया और धीरे धीरे मेरा कारोबार बढ़ता गया और आज उसी सिलसिले में मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ। वह व्यक्ति जिसने यह बात बताई थी उस भिखारी को, वह बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं किसी के ज़िंदगी के काम आया। वह दोनों व्यक्ति आपस में बात करते हुए, आपस में अपने व्यापार की बात करते हुए, चर्चा करते हुए अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। यह जो कहानी है यह लेन देन के प्रकृति के नियम को बताती है कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तभी आपको उससे कुछ मांगने का हक है। धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, कैसे एक भिखारी की ज़िंदगी एक सोच से बदल जाती है। धन्यवाद। हैव अ गुड डे टू ऑल। हैव अ ग्रेट डे।